क्यों हो। पिछले वाले संघर्ष में देखिए ईरान और इजराइल के बीच जो हुआ था उसमें और इस वाले में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा आपको। इस बार जो ईरान इजराइल के साथ साथ खास तौर पर मिडिल ईस्ट में हमले कर रहा है वो रूस वाली तर्ज पर है। जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था, कैसे वो दिखाऊंगा, क्योंकि तेल अवीव में हाल ही में जो हमला हुआ है उसने तेल अवीव की बत्ती गुल कर दी है। जी हां, बत्ती गुल का मतलब घबराहट, परेशानी तो है ही, अंधेरा छा गया है पूरे तेल अवीव में। इस बार की स्ट्राइक बहुत बहुत घातक रही। इन सब के बीच अली खamenei साहब के बेटे को सुप्रीम लीडर चुना गया है, जिस पर चौधरी साहब जो है ना, हमारे भाई साहब जो उधर अपने आप को बने बैठे हैं, राजा साहब, हाँ ट्रम्प बाबू नाराजगी खेल रहे हैं। ईरान ने कहा तुम्हारी नाराजगी से हमें क्या लेना देना। यही नहीं, आज आपको दिखाऊंगा कि खamenei साहब जिंदा है। ये बात एक ऐसे व्यक्ति की तरफ से कही गई है जिनकी ज्यादातर बातें सही साबित होती हैं। तो क्या अमेरिका को भी पता है? और यही एक बात है, इस बेचैनी ने इतना इस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है कि युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत और भी खबरें हैं। तेल अवीव को धुआं धुआं कैसे कर दिया ईरान ने, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए। ये खबर निकल कर सामने आई, अटैक देखिएगा, बेतहाशा हर तरफ आपको केवल और केवल नजर आएगा धुआं ही धुआं। हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं यहां पर, ठीक है, ये देखते चलिए। तो इसे लेकर दावा है कि पावर स्टेशन इन तेल अवीव स्वाहा हो गया है। एफई की खबर है कि पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। वहीं दूसरी देखिए, तेल अवीव से एक और वीडियो निकलकर सामने आई। तो इसी से रिलेट बताई जा रही है खबर। तो ले तेल अवीव में भारी हमला, और इस हमले में आपने देखा रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर जो है वहां पर हमला हुआ है और पूरा तेल अवीव अंधेरे में छा गया है, क्योंकि वहाँ के पावर स्टेशन पर हमला हो गया है। ये पावर स्टेशन पर हमला वाला जो तरीका है ये रूस का है। जो जब रूस ने पहला हमला यूक्रेन पर किया था उसके तीसरे या चौथे दिन ही शाहिद ड्रोन से, ईरान के ही शाहिद ड्रोन से यूक्रेन के पावर स्टेशन को उड़ा दिया था और यूक्रेन की जो राजधानी है वहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। इसे इस तरीके से ही माना जा रहा है। अब एक दावे ने अमेरिका की भी पोल खोली है, लेकिन इसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका को पता है खamenei साहब को कुछ नहीं हुआ। ये क्यों है और ईरान क्यों मानने के लिए तैयार हो गया खamenei साहब नहीं रहे, उसकी पूरी कहानी थोड़ा इससे समझिए क्या कह रहे हैं, दावा क्या है। आपको लगता है कि अयतुल्लाह अली खamenei अभी जिंदा है? सर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। सर ईरान इस टाइम देखिए, अभी भी तो कोई ना कोई ईरान की आर्मी को कंट्रोल कर रहा है। कोई तो है जो लगातार उनको कमांड दे रहा है। वो लगातार यूएस की हर लोकेशन पर अटैक कर रहे हैं। चाहे मोसाद ने दुबई में एक होटल के अंदर अपना कमांड बेस बनाया, वो उसी होटल को टारगेट करते हैं, वो उनकी पूरी डिफेंस को टारगेट करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं। तो कौन है जो आज ईरान को हर इंफॉर्मेशन दे रहा है? यानी कि दुनिया की कोई ना कोई तो सीक्रेट सर्विस है, कोई ना कोई एजेंसी है जो ईरान को हर टारगेट दे रही है। सर जिस ईरान के पास इंफॉर्मेशन नहीं कि उनके मोहसिन फकीरजादे को मार रहे हैं, आज ईरान के पास इतनी सटीक इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है सर कि वो दो पावरफुल देशों के हर। तो अमेरिका को भी पता है कि अली खamenei साहब जिंदा हैं। ईरान के टॉप 2 से 3 लोगों को भी ये बात जानते हैं। पूर्व भारतीय जासूस हैं लकी बेस्ट, उनका ये खुलासा है। और इनका खुलासा आप कहेंगे ये कौन, ये नेपाल वाला मामला आपको मालूम होगा, इतना तख्ता पलट होगा, जैन सड़क पर उतरेंगे, बहुत सारी चीज इन्हें बहुत जानकारी रहती है। लकी बेस्ट को जानकारी इनकी सटीक निकली थी, इसीलिए। अब आइए, इसके अलावा ईरान पर अटैक का ही एक और दौर चला, उसकी वीडियो भी देखिए। आसमान से क्लस्टर बम है ये, इसे क्लस्टर बम कहा जाता है और ये कितनी तेज रफ्तार से नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, आप अंदाजा लगाइए। देखिए
इसमें दावा है कि ईरान की जो मिसाइल है वो इजराइल के आसमान में नजर आई, कुछ इस तरह से हमले हुए, अलग अलग जगह इस तरह से हमले होते हुए नजर आए। वहीं दावा है ईरान का इट्स सक्सेसफुली स्ट्रक यूएस बेसिस एंड टारगेट इन इजराइल विद बैलिस्टिक मिसाइल से एक के बाद एक हमले का दावा किया जा रहा है। ये ईरान ने कहा है कि उसने अमेरिका के बेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया और बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल खास तौर पर इसमें किया गया है। एक बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ ये भी देखिए क्लस्टर बम का एक और खेप जाती हुई देखिए। तो एक और बम ईरानियन क्लस्टर बम देखा गया तेल अवीव में, दागा गया है, उसकी एक तस्वीर निकलकर सामने आई। एक वीडियो जरा दूसरे देश से भी निकल कर आई है। यहां इस हमले की देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बापको है, बहरीन का ऑयल रिफाइनरी है एक तरीके से, ये ऑयल डिपो है, माफी चाहेंगे, ऑयल डिपो, रिफाइनरी नहीं, ऑयल डिपो है। दावा ये किया जाता है इस पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि इसी बैपको नाम की जो ऑयल डिपो है, यहां से अमेरिका की जो 5th फ्लीट है बहरीन में बनी हुई है, उसके लिए तेल सप्लाई किया जाता था। उनके शिप्स के लिए, उनके हेलीकॉप्टर्स के लिए, जो उनके तमाम इंजन चलते हैं, इंजन्स के लिए यहीं से पेट्रोल डीजल जो भी जाता है तेल यहीं से उपलब्ध कराया जाता था। इसीलिए खास तौर पर इसे टारगेट किया गया। और भी कई खबरें, जैसे देखिए एक खबर ये निकल कर सामने आई है, मुस्तफा खामनेई साहब बन गए, सबको पता है। मुस्तफा खामनेई साहब जैसे ही चुने गए ईरान के सुप्रीम लीडर, बने नहीं, बनने का मतलब है कि एक तो इंटरिम बने थे अभी, और अब इनको चुना गया है, मुस्तफा खामनेई साहब को सुप्रीम लीडर बने हैं। उसको लेकर कह रहे हैं कि हैप्पी नहीं है, कौन प्रेसिडेंट ट्रंप हैप्पी नहीं है, इस तरह से कैसे इनको बना दिया गया। मतलब पूछ के अभी भी सोचिए, अकड़ देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ को देख के बड़ा हंसी आती है कि ये आदमी क्या सोच कर बैठा हुआ। अपने आप ही एक हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारे यहाँ मतलब एक कहावत है कि हर व्यक्ति अपनी फिल्म का शाहरुख खान है, या अपनी फिल्म का खुद का ही शाहरुख खान बना हुआ। इस आदमी को लगता है कि नहीं मैं ही हूं, बस मैं ही हीरो, जबरदस्ती का। और जबकि इसके देश के लोग भी इसे कोस रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं मैं तो हीरो हूं भाई, मैं खुश नहीं। और तुम हो कौन, खुश हो मत हो, इससे हमें किसी को क्या लेना देना। देखिए कुछ जिस तरह से और जाती हुई मिसाइलें देखिए। तो मिसाइलें जो दागी गई उसकी वीडियोस निकलकर सामने आई हैं। अब क्या कहा जा रहा है रूस के विदेश मंत्री की तरफ सुनिए। Группа арабских государств, от имени которой вы выступаете, действительно, вы предупреждали, многие из арабских монархий публично говорили, что не надо вести дело к военному решению и что не будут разрешать использовать воздушное пространство, как я уже сказал. Но когда вот все началось, вопреки вашим многократно адресованным Соединенным Штатам и Израилю призывам, вы осудили то, что начали делать Соединенные Штаты? तो रूसी विदेश मंत्री लावरोव का अरब देश के नेताओं से अहम सवाल है, क्या आपने 170 ईरानी स्कूली लड़कियों पर बमबारी की निंदा की है? उनसे पूछा गया, अरब देशों के नेताओं से, यूएई से पूछा, सऊदी अरब से पूछा, कतर, बहरीन, जॉर्डन से पूछा, कुवैत से पूछा, क्या आपने इसकी कभी निंदा की? ये हमला हुआ उसके बाद अगर आपके देश में बने हुए अमेरिका के प्रतिष्ठान पर हमला होता है तो आप बिलबिला रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी 170 बच्चों की हत्या करने वाले ट्रंप की या नेतन्याहू की निंदा की? और की नहीं की तो क्यों नहीं की? ये सवाल का जवाब दीजिए ना। यानी आप नैतिकता के साथ नहीं है। वैसे भी इनसे क्या ही सवाल किया जाए। सबको पता है गजा में जब छोटे छोटे अबोध बच्चे, ये तो चलो बच्चे चल भी रही थी, जो गोदी में बच्चे थे, जो गर्भवती महिलाएं थी, उनको टारगेट किया जा रहा था। जर्मनी टू विड्रॉ ऑल इट्स गोल्ड स्टोर्ड एट फोर्ट नॉक्स इन यूएसए। जर्मनी अब अपना जितना भी गोल्ड जमा कर रखा है अमेरिका के उसमें वहाँ से निकालने की तैयारी कर रहा है। ऐसे खबर निकल कर सामने आई है, जर्मनी से निकली हुई खबर है जो तगड़ा झटका देती हुई नजर आएगी। और जाते जाते एक वीडियो ज़रा देख लीजिए। ये दावा किया जा रहा है कि जैसे ही खामनेई साहब के बेटे मुस्तफा अली खामनेई साहब को मिला सुप्रीम लीडर का तमगा, जैसे ही उनको चुना गया, वैसे ही उन्होंने एक बड़ा हमले का ऐलान किया और हमला किया गया सीधे अमेरिका की बेसिस पर। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।